I am Dr. Sadhana Singhal Vishnoi, Associate Director at Cloud9 Hospital, and this is my clinic, SRV clinic. I am sitting here. यहाँ बैठे बैठे मेरे को इतनी क्वेरीज आती हैं, है ना, प्री मैराइटल एंड पोस्ट मैराइटल हम लोगों को क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए या कैसे लेने चाहिए। और लोग बहुत बार नहीं आते हैं, अगर वो आते हैं तो सीधा प्रेग्नेंट होके आ जाते हैं। 2 महीने शादी को हुए होते हैं और बोलते हैं हमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी। तो हमें इससे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए। तो हमें सबसे अगर लगता है कि हम जा सकते हैं तो हमें प्री मैराइटल काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। कपल को ही जाना चाहिए डॉक्टर के पास। आप उनसे जाके 1-to-1 डिस्कस करें। अगर आपको सेक्स के बारे में आइडिया नहीं है तो आप एक उसके बारे में, सेक्सुअल फंक्शन के बारे में डॉक्टर से आइडिया लें। और आपके कुछ टेस्ट हैं जो आपको आइडियली प्री मैराइटल कराने चाहिए। उससे आगे की लाइफ आपकी स्मूथ रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। आजकल STDs जैसे काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं उनके टेस्ट करा लेने चाहिए, ताकि पार्टनर में से अगर एक को है तो एक तो आप अपनी मैरिज डिसाइड कर सकें कि हमें मैरिज करनी है या नहीं करनी। दूसरा, अगर एक को है तो दूसरा तो दूसरे पार्टनर को तो वो डिजीज़ नहीं आए, उससे पहले ही हम उसे ठीक कर लें। तो ये प्री मैराइटल काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन शुड गो। फिर इसमें आता है, एक तो ये हमारा STDs वाला पार्ट हो गया। दूसरा हमारा प्रेगनेंसी पार्ट आता है कि हमें कॉन्ट्रासेप्शन वाला पार्ट, कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपको आजकल बहुत करियर ओरिएंटेड भी लोग हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। पर अगर आपको लगता है आपको प्रेगनेंसी 1 ईयर 2 ईयर्स और 3 ईयर्स प्लान नहीं करनी है, तो आप इसको प्लान करेंगे डॉक्टर के साथ मिलके, वर्कआउट के हमें ये कैसे करना है। 2 मंथ्स पे अगर आप प्रेग्नेंट होके आ जाते हैं, हम आपका अबॉर्शन करते हैं, अबॉर्शन की अपनी कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, उसके अपने रिस्क होते हैं। और अगर हम आपको से बोलते हैं कि नहीं आप प्रेगनेंटी कंटिन्यू कर लो, तो वो भी आप पे एक बर्डन होता है। आप फिजिकली और मेंटली उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है, तो पूरी प्रेगनेंसी बर्डन, टेंशन, कॉम्प्लिकेशंस के साथ जाती है। तो बेटर है यू प्लान इट बिफोर प्रेगनेंसी। तो जब आप कॉन्ट्रासेप्शन में, हमारे लिए क्या हो सकता है, देयर इज़ ए बास्केट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। आप कॉन्डोम्स यूज़ कर सकते हैं, आप ओरल पिल्स ले सकते हैं, पर आप ये सब कुछ डॉक्टर की सलाह के साथ करेंगे। और देयर इज़ ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ऑल्सो, कि अगर आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को विदिन 72 आवर्स ले लेते हैं तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी नियरली निल। तो उससे आपको कम से कम आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे और अबॉर्शन प्रोसेस में नहीं जाना पड़ेगा। तो वो आपकी हेल्थ को मेंटेन रखेगा, आपको मेंटल टेंशन नहीं होगी, आपको फिज़िकल नहीं लेना पड़ेगा, जो भी फिज़िकल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा जब आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराने में आता है। तो आप डॉक्टर के पास जाएं कि हमारे क्या क्या ऑप्शंस हैं, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और कैसे हम अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा बना सकते हैं जो मेंटली भी पीसफुल रहे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, यू कैन रीच आउट मी एट SRV clinic. Thank you friends.